अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मैकले। ये है माउंट मैकले जो अलास्का में पड़ता है, ठीक है, अलास्का में। अब बात करते हैं रॉकीज पर्वत श्रेणी। रॉकीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत क्या होती है? माउंट एल्बर्ट। क्या होती है? माउंट एल्बर्ट। अरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं एक बार फिर दिनेश मॉडर्न एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का मेरा सेशन है विश्व के प्रमुख पर्वत। मैं इसमें जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका के उच्च चोटी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पर्वत। हम जानेंगे कि पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत भाग पर जो है पृथ्वी के पर्वत और पहाड़ी का विस्तार है। कुल जो है 26% भाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार है पृथ्वी पर, ठीक है। पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, स्थिति के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर और पर्वत निर्माणकारी के आधार पर ही बांटा गया है। इसमें हम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर ही हम पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं ये दोनों, ठीक है। हम निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ही पढ़ेंगे। इसके कई भागों में बांटा गया है जो कि आगे हम पढ़ेंगे भी। पहले हम समझ लेते हैं कि पर्वत और पहाड़ी में अंतर क्या है, ठीक है ना। पर्वत क्या है? देखिए, पर्वत किसे हम पर्वत कहेंगे, किसे पहाड़ी? देखिए, पर्वत जो है, यदि कोई पर्वत 1000 मीटर से अगर कोई ऊंची है, 1000 मीटर से ऊंची है तो उसे हम पर्वत कहेंगे। अगर 1000 मीटर से भी कम ऊंची है तो उसे हम पहाड़ी कहेंगे, ठीक है ना, पहाड़ी कहेंगे। इतना आप समझ गए। 1000 मीटर से अगर ऊंची है तो पर्वत, यदि 1000 मीटर से कम है तो उसे पहाड़ी कहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं निर्माण प्रक्रिया के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है वलित पर्वत। अब हम जब बात कर लेते हैं वलित पर्वत किससे कहते हैं? फोल्ड माउंटेन। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या अवलन पड़ जाते हैं, ठीक है, आंतरिक शक्तियों के द्वारा, तो जाकर पढ़ लीजिए, पृथ्वी से आपको जो है समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम बात करें तीसरा के संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत। संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत। हमने भी ज्वालामुखी जो है काफ़ी, ज्वालामुखी क्या होते हैं, कैसे उद्गार होते हैं, ये सब हमने पढ़ा दिया है, जाकर के क्लास में देख सकते हैं उसमें। जैसे ज्वालामुखी पर्वत, कुछ पर्वत देख लेते हैं। जैसे फुजियामा हो गया, ये जापान में पाया जाता है। कोटापेक्सी है, कोटापेक्सी ये इक्वाडोर में पाया जाता है, इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है, आदि। अब हम बात करते हैं गुंबददार पर्वत। गुंबददार पर्वत कैसे निर्माण होता है? जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप के कारण, ठीक है, क्या उभार होने से धरातलीय भाग ऊपर उठ जाता है, यानी कि इस तरह से होता है। और नीचे के आंतरिक शक्तियों में जाकर अपलेशियन पर्वत श्रेणियां ही पाई जाती है। जो इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम है मिचेल। क्या नाम है? तो वो मिचेल है। अब बात करते हैं यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी काकेशस पर्वत श्रेणी है, एल्ब्रुज, माउंट एल्ब्रुज होती है। क्या होता है? तो माउंट एल्ब्रुज जो कि रूस में पड़ता है, 5642 मीटर है। अगर यहीं पूछ लिया यूरोप का माउंट ब्लैंक किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो आल्पस पर्वत श्रेणी की, आल्पस पर्वत श्रेणी। ये जो है फ्रांस हो गया, रूस, सॉरी, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि आदि क्या है देशों में फैला हुआ है ये आल्पस पर्वत, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट ब्लैंक, ठीक है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका अगर पूछ लेता है, अफ्रीका के उत्तर की सबसे ऊंची चोटी का नाम तो टोबूकोल, टोबूकोल, और किस श्रेणी कहते हैं? एटलस श्रेणी। यह जो है अल्जीरिया, अल्जीरिया, मोरक्को, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को और ट्यूनीसिया देश नाम है। ये सब आदि देशों में क्या होता है, अटलस पर्वत श्रेणी फैली हुई है। अब बात करें किलिमंजारो, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो तंजानिया में पड़ती है, और एक ज्वालामुखी पर्वत भी है। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। चलिए अब हम बात करते हैं एशिया की। एशिया के जानते हैं, एशिया की सबसे चोटी का नाम है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर, जो कि नेपाल नेपाल व तिब्बत के बीच में आता है। नेपाल व तिब्बत के बीच में पाया जाता है।
कौन? माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत श्रेणी के। और एक और पूछा गया था क्वेश्चन जो है, एराकॉन एम्मा किस देश के सीमा पर है? तो वो थे भारत और म्यांमार के बीच में। इसकी सबसे चोटी होती है माउंट एराकॉन एम्मा की माउंट विक्टोरिया होती है। क्या होती है? तो वो होती है माउंट विक्टोरिया। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये एराकॉन एम्मा जो है इम्पोर्टेंट है, जो कि म्यांमार और भारत के बीच की सीमा पर पाई जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के ऊंची। देखिए ये दक्षिण अमेरिका है और एंडीज पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत श्रेणी इसकी सबसे दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंची चोटी होती है एकांक हुआ 6,962 मीटर होती है। अब बात करते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी है और सबसे ऊंची चोटी होती है ऑस्ट्रेलिया की कोस्सिस्को होती है। कोस्सिस्को 2,228 मीटर होती है। कितना? 2,228। अब बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की। अंटार्कटिका महाद्वीप का तो सबसे ऊंची चोटी होती है विंसन मैफिस 4,892 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी होती है। चलिए अब हम इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष बिंदु पर। चलिए तो इसमें विशेष बिंदु पहला है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? वो भी समुद्र में, स्थल की बात नहीं, समुद्र की बात की। तो मिड ओशन रिज 65,000 किमी है। कितना है? तो 65,000 लंबी श्रृंखला है, समुद्र में है, लंबी पर्वत श्रृंखला है मिड ओशन रिज। ठीक है। अब विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी वो भी स्थल पर, तो स्थल होती है दक्षिणी अमेरिका एंडीज पर्वत श्रेणी 7,000 किलोमीटर है, 7,000 किलोमीटर। अब अगला है माउंट टिटलिस पर्वत स्विट्जरलैंड में स्थित एक ज्वालामुखीय पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये पूछा गया था कभी। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? तो वो जर्मनी में स्थित है। कहाँ? जर्मनी की राजधानी बर्लिन होती है। विश्व का सर्वाधिक ब्लॉक पर्वत सीरा नेवादा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीरा नेवादा ये सेम पड़ता है। अब बात करते हैं जो अभी हमने बताया है विश्व की प्राचीन पर्वत कौन है? तो अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत जो कि भारत में पड़ता है। एशिया का रीढ़ किस पर्वत श्रेणी को कहते हैं? कुनलुन जो कि चीन में पड़ता है, कुनलुन। ठीक है, चाइना का ऐसा ही नाम थे, चुनचेंग पता नहीं क्या कहा। और अभी समझ सकते हैं एशिया से रीढ़ किस पर्वत श्रेणी कहते हैं? तो कुनलुन। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला विश्व में सर्वाधिक ऊंचा 5 पर्वत। ठीक है ना, विश्व में सर्वाधिक ऊंचा 5 पर्वत। पहला हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट जो कि कितना ऊंचाई है इसकी? 8,848 मीटर, जो कि नेपाल व तिब्बत के बीच में पाया जाता है। दूसरा है केटू गाडविन अस्टीन होते हैं 8,611 मीटर, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर पड़ता है ना, अब जो है भारत में है। कंचनजंगा है 8,586 मीटर, भारत और नेपाल के बीच में पाया जाता है। लहोत्से 8,516 मीटर, नेपाल और तिब्बत के बीच में आता है। और मकालू भी 8,462 मीटर, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर पाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छी लगी हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।